Dear learners, I welcome you to the second part of the series of lectures, Structure of DNA and Forms of DNA. In the first part of this series, we had understood the structure of DNA. हम लोगों ने समझा कि DNA कैसे बना होता है, उसके मोनोमर्स क्या होते हैं, किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से ही रिलेटेड एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ डीएनए. सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फॉर्म्स का मतलब क्या होता है. जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि टाइप्स ऑफ डीएनए. डीएनए हमेशा एक ही टाइप का होता है. जैसे मैंने पहले के लेक्चर में बताया आपको, आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन डीएनए जो है वो एक ही टाइप का होता है. फॉर्म्स ऑफ डीएनए का मतलब होता है कि कितने कन्फर्मेशन में वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना. फॉर्म का मतलब क्या हुआ, कन्फर्मेशन. अब कन्फर्मेशन का मतलब क्या हुआ, कन्फर्मेशन मतलब एक मॉलिक्यूल स्पेस में किस तरह से उसकी संरचना होती है 3 डायमेंशनली, उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन. तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशन. तो डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब स्टडी किया गया तो ऐसा पाया गया कि उसके 3 अलग अलग कन्फर्मेशंस में वो प्रेजेंट हो सकता है. मतलब जो भी डीएनए है वो 3 में से किसी एक कन्फर्मेशन में एक समय पे पाया जाएगा. So there are 3 forms of DNA which we will understand in this lecture. That is A form of DNA, B form of DNA and C form of DNA. अब ये जो B फॉर्म ऑफ डीएनए है इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो B फॉर्म ऑफ डीएनए ही है. तो अब हम आते हैं A फॉर्म ऑफ डीएनए. सबसे पहले ए, बी और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए को समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स क्या होता है और राइट हैंडेड हेलिक्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि कन्फर्मेशनल चेंज में लेफ्ट और राइट हैंडेड हेलिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स एंड अ राइट हैंडेड हेलिक्स. तो सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं. देखिए ये लेफ्ट हैंड है आपका. लेफ्ट हैंड को आपने अगर इस तरह से मोड़ा तो आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है. इसको हम इस तरह से मार्क करके समझ सकते हैं. देखिए ये है आपका डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जो आपका थंब का डायरेक्शन है. जब आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब को ऊपर करते हैं तो आपकी उंगलियों के मुड़ने का डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इस तरफ. ओके तो जब कोई भी मॉलिक्यूल आपके लेफ्ट हैंड के थंब और फिंगर्स के हिसाब से टर्निंग दिखा रहा है, जैसे ये देखिए, ये यहाँ से घूमा, फिर यहाँ से घूमा, फिर यहाँ से घूमा. देखिए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है. जब इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें घुमाव उल्टे हाथ की उंगलियों की तरफ हो तो फिर हम उस हेलिक्स स्ट्रक्चर को लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं. अब हम आते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स. राइट हैंडेड हेलिक्स में भी सेम रूल है, बस आपका जो दिशा है वो आपके राइट हैंड के थंब और फिंगर के हिसाब से चलती है. यहाँ भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. देखिए जो थंब है आपका वो ये दिशा हो गई, और जो उंगलियां हैं राइट हैंड की वो कैसे घूम रही हैं, इस दिशा में घूम रही हैं. देखिए ये मॉलिक्यूल भी इस दिशा में घूम रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर. ये समझने के बाद अब हम आते हैं ए फॉर्म ऑफ डीएनए. देखिए ये एक ए फॉर्म ऑफ डीएनए है, जिसके पहले हम थोड़े से इसको समझ लेते हैं. ये ए फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है उसका डायग्राम ये है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी एक वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की तरह ही इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है. डबल हेलिक्स है, हेलिकली ट्विस्टेड है, डबल स्ट्रैंडेड है,
और इसमें जो राइट हैंडेडनेस है वो भी है, मतलब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में भी जो डीएनए है उसमें भी राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ही है ना। तो ये जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जैसा है। अब हम आते हैं कि ए फॉर्म ऑफ डीएनए कब पाया जाता है। ए फॉर्म ऑफ डीएनए पाया जाता है जब सेल के अंदर की ह्यूमिडिटी 75% से लेस हो, देन द ए फॉर्म ऑफ डीएनए इज एनकाउंटर्ड। मतलब अगर आर्द्रता कोशिका की कम हो गई है 75% से, तो आपको ए फॉर्म ऑफ डीएनए मिलता है। ये बहुत रेयर फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि नॉर्मली वाटर का परसेंटेज काफ़ी अच्छा होता है सेल्स में। तो अंडर अ कंडीशन वेयर वाटर इज टू स्कार्स और ह्यूमिडिटी इज टू स्कार्स, देन ओनली ए फॉर्म ऑफ डीएनए इज फाउंड। अब ये भी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को सेटिस्फाई करता है कि दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों एसिमेट्रिकल स्ट्रैंड्स हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि देखिए ये जो बेस पेयर है ये हालांकि अपोजिट है, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है, एक की पोजीशन यहाँ पे है तो दूसरे की पोजीशन यहाँ पे है। तो ये जो सर्कल का जो रेडियस है, रेडियली या डायामेट्रिकली ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये मतलब है इसका कि द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स ऑफ बेस पेयर्स आर नॉट डायामेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। तो वो अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट नहीं, थोड़े से ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी मेजर और माइनर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब वॉटसन एंड क्रिक से डेविएशन आ गया इस कन्फर्मेशन में। वहाँ हम पढ़ते हैं कि 10 बेस पेयर एक टर्न में होते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं 11 बेस पेयर। सो यू सी द डिस्टेंस, इट इज़ 28 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द नंबर ऑफ बेस पेयर्स विच आर ऑक्यूपाइड इन दिस लेंथ इज 11। ओके, सो जो डीएनए का जो विड्थ है, ये डीएनए का विड्थ भी 2.3 है, जबकि उस केस में मतलब 2 नैनोमीटर्स या 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो भी आप कह लीजिए। तो इस केस में जो विड्थ ऑफ डीएनए है वो ज़्यादा है, मतलब चौड़ा है ये मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू बी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ओवरऑल जो मेन डिफरेंस है कंफर्मेशन में वो है कि लेंथ में बेस पेयर्स का नंबर इसमें बढ़ जाता है और जो डायामीटर है वो चौड़ा है, लेकिन राइट हैंडेड हेलिक्स है और बाकी सारे फीचर्स इसके बी डीएनए जैसे होते हैं, एक्सेप्ट कि ये तभी पाया जाता है जब सेल में ह्यूमिडिटी का परसेंट नॉर्मल 75% से कम होता है। अब हम आते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए में। दिस इज द नॉर्मल वॉटसन एंड क्रिक मॉडल विच वी हैड स्टडीड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेम है, सारे स्टैटिस्टिक्स भी वही हैं। तो अब आपको एक नई चीज़ पता चली कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए आपको तभी मिलेगा जब सेल के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस नॉर्मल हैं, जब ह्यूमिडिटी सेल की बराबर है, उस समय आपको बी फॉर्म ऑफ डीएनए मिलता है। ये भी एक राइट हैंडेड हेलिक्स है और इसमें भी सारे जो मेजर और माइनर ग्रूव्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं और इसमें भी एसिमेट्री होती है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को लेके। और इसमें एक टर्न में 10 बेस पेयर्स आते हैं, लेंथ 3.4 नैनोमीटर्स है और हेलिक्स का जो डायामीटर है वो 2 नैनोमीटर या 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ये जो डीएनए का डायामीटर है ये छोटा है एज कंपेयर टू ए फॉर्म ऑफ डीएनए। ए फॉर्म ऑफ डीएनए ज़्यादा चौड़ा है एज कंपेयर टू द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ा है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो बी फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है कि ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है तो फिर कंफर्मेशन आपको ए फॉर्म ऑफ डीएनए का मिलेगा। अब हम आते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। थर्ड फॉर्म है जेड फॉर्म। इसके स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है कि ये काफ़ी अलग है और इसमें मेन डिफरेंस जो आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं वो है कि इसका जो स्ट्रैंड होता है बेसिकली वो ही किंक्ड होता है। किंक्ड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग पैटर्न होता है। इसमें बहुत स्मूथ स्ट्रैंड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण इसके काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। सबसे मेजर डिफरेंस जो है ये मॉलिक्यूल को जब आप देखेंगे तो ये अकेला ही एक लेफ्ट हैंडेड डीएनए का हेलिकल मॉडल है। तो जेड फॉर्म में एक ड्रास्टिक चेंज है कि जो
टर्निंग्स हैं वो बिल्कुल ए और बी जैसी नहीं है, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। और इसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो स्मूथली हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, वो जिगजैग पैटर्न में बनाते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिगजैग पैटर्न होने के कारण, इसीलिए इसका जो डायामीटर है वो 1.8 नैनोमीटर ही रह जाता है। तो इट इज़ द नैरोएस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए हैविंग 1.8 नैनोमीटर ऑफ डायामीटर, वेरस बी फॉर्म जो है वो 2 तक जा रहा है। अब मतलब वैसे देखा जाए तो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग बी फॉर्म है, तो 18 आर्मस्ट्रॉन्ग आपका जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का डायामीटर है। तो सबसे नैरोएस्ट डायामीटर देखिए यहाँ पे, डायामीटर में अंदर की तरफ इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उतना ज़्यादा डायमेट्रिकली ये फैला हुआ मॉलिक्यूल नहीं है। बाकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो तो हैं कि इसमें भी मेजर और माइनर टर्न्स मिलते हैं, ग्रूव्स मिलते हैं, लेकिन लंबाई में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड फॉर्म में हो जाता है, इसीलिए 12 बेस पेयर्स एक सिंगल टर्न में है। मतलब सबसे कम बेस पेयर्स बी फॉर्म ऑफ डीएनए में होते हैं 10, फिर ए फॉर्म में होते हैं 11, और फिर बी फॉर्म में सबसे ज़्यादा 12। और इसीलिए इसकी जो लेंथ है वो 4.56 नैनोमीटर लंबी होती है। तो यू सी ऑल द स्टैटिस्टिक्स, ऑल द डायमेंशंस of the three-dimensional arrangement of molecules inside this form of DNA has changed from the नॉर्मल बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी इसका काफ़ी 0.37 नैनोमीटर्स तक है। और ये जो डीएनए होता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो इसका है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो काफ़ी अलग भी है, और ये डीएनए की स्टेबिलिटी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी फॉर्म्स। तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए जनरली उतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। और ये मॉलिक्यूल जो है ये कुछ बहुत खास फंक्शंस करता है। मेनी वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस आर एट्रीब्यूटेड टू जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, लाइक जीन एक्सप्रेशन। जब डीएनए इन्वॉल्व होता है तब कहीं कहीं जेड फॉर्म ऑफ डीएनए इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिक रेगुलेशन में जब डीएनए इन्वॉल्व होता है, मतलब कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ अदर जीन्स, उसमें अगर डीएनए इन्वॉल्व है तो फिर ये जेड फॉर्म आपको दिखाई देता है। या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, जहाँ पे डीएनए के एक्सचेंजेस देखे जाते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, वहाँ भी आपको जेड डीएनए का फॉर्म आप एनकाउंटर कर सकते हैं, मतलब आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जेड फॉर्म ऑफ डीएनए बहुत बार बैक्टीरियाज में दिखता है, यूकेरियोट्स में दिखता है, वायरसेस में दिखता है। और इसकी एक बहुत ख़ास बात है जिसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है, वो है कि ये जो जेड डीएनए होता है इसको बाइंड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। हर डीएनए को बाइंड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ये जेड डीएनए को बाइंड करने वाले प्रोटीन्स उन वायरसेस के लिए ज़रूरी होते हैं जो अपना पैथोजेनिसिटी सेल में दिखाना चाहते हैं। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने की क्षमता। तो there are many viruses which require such Z binding DNA proteins which help them to establish their pathogenicity। तो कुछ viruses को अपने रोग का प्रभाव डालने के लिए या प्रभाव दिखाने के लिए ये जेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स की इनको आवश्यकता होती है। लेकिन इसका और बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी फंक्शंस नहीं है, आपको बस ये फंक्शंस उसके याद रखने हैं कि जेड फॉर्म ऑफ डीएनए इन सारे बहुत ही एक्सक्लूसिव एक्टिविटीज़ में जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का इन्वॉल्वमेंट है। अब हम कंपैरेटिव देख लेते हैं ए, बी और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के फिगर्स को। तो ये है आपका ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये उसके 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल मॉडल्स हैं, और ये उसके डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ये ए फॉर्म ऑफ डीएनए है, ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, और ये जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है। So with this we complete this topic, structure of DNA and different forms of DNA. I hope this module has helped you to understand the topic. Thank you.